नमस्कार दोस्तों, ट्रैक ऑन स्टडी पर आप सभी का वेलकम। आज का टॉपिक है ई कॉमर्स। जो टैली का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं ये नोट्स उन्हीं के लिए हैं। बाकी ई कॉमर्स की जो इन्फॉर्मेशन जुटाना चाहते हैं ये उनके लिए भी यूज़फुल होंगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ई कॉमर्स जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर कॉमर्स का मतलब तो व्यवसाय से लिया जाता है और ई का मतलब आप लोग जानते ही हैं। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिकली होने वाला व्यापार। इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसलिए ही कहा जाता है बिकॉज ये ऐसा कॉमर्स है जो इलेक्ट्रॉनिक होता है। ये इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रोडक्ट की सेलिंग, प्रोडक्ट की परचेजिंग, सर्विसेज की परचेजिंग होती है। ई कॉमर्स में ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र, डेटा ट्रांसफ़र, इन्हें भी ई कॉमर्स में काउंट किया जाता है। इसके अलावा गुड्स और सेवाओं का व्यापार, सीधे शब्दों में कहें तो ई कॉमर्स होता है। ऑनलाइन शॉपिंग करना ही ई कॉमर्स कहलाता है। साधारण शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो ई कॉमर्स है क्या? ऑनलाइन शॉपिंग करना। ऑनलाइन शॉपिंग करना ही ई कॉमर्स है। आप मार्केट जाते हैं, वहाँ से आइटम खरीदते हैं, फिजिकली जाते हैं और फिजिकली ही आइटम खरीद के लेके आते हैं। मगर ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है। ई कॉमर्स में आप घर बैठे कभी भी कहीं से भी अपने चाहे गए प्रोडक्ट की जो डिमांड है आपकी, उसकी आप ऑर्डर दे सकते हैं और घर बैठे मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह सेवाएं हैं। आप चाहे टीचिंग लें, राइटिंग लें, एडवाइस लें, कुछ भी लें, आप घर बैठे अगर लेते हैं और उसके एवज में आपको कुछ पे करना पड़ता है तो वो ई कॉमर्स के दायरे में आता है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, बिग बास्केट, अलीबाबा, पेटीएम मॉल, मित्रा, स्नैपडील, शॉपक्लूज, ये सभी ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग को इतने बड़े लेवल पे लेके जा चुकी हैं जिनकी जहाँ तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी पहुँच नहीं। आज किसी भी व्यक्ति को अगर हमें पूछें कि तुम ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हो तो उसका जवाब होगा यस, आई वांट टू डू। मॉडल ऑफ एम कॉमर्स, मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के जो मॉडल हैं उनमें कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिनको हमको थोड़ा समझना ज़रूरी है बिकॉज मार्केट में ई कॉमर्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। लेकिन हम सभी कंज्यूमर, सभी मॉडल से जुड़े मॉडल कौन कौन से हम देखते हैं। पहला मॉडल है B2B। इसे बिजनेस टू बिजनेस मॉडल भी कहा जाता है। कौन सा मॉडल कहा जाता है दोस्तों? B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। ठीक है। दूसरा है B2C जो है बिजनेस टू कंज्यूमर। तीसरा है कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी C2C। चौथा है कंज्यूमर टू बिजनेस। पांचवा है गवर्नमेंट टू बिजनेस। नेक्स्ट है बिजनेस टू गवर्नमेंट एंड इसके बाद है कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। अभी हम इन सभी मॉडल्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनका रिव्यू करेंगे। सबसे पहला मॉडल जो हमने बताया था वो था B2B। B2B बिजनेस मॉडल में होता क्या है, जब दो बिजनेस आपस में ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो वो B2B बिजनेस मॉडल के अंतर्गत आता है। मींस ई कॉमर्स का B2B बिजनेस मॉडल ऐसा मॉडल है जिसमें डायरेक्टली कंपनियां ही आपस में लिंक होती हैं। जैसे कि आप देखिए, एक होलसेलर है। होलसेलर अपना माल किसको देता है? थोक व्यापारी, जो अपने गली मोहल्ले में दुकानदार होते हैं वो उन्हें देता है और वो केवल उन्हीं के साथ डील करता है। लेकिन अगर ये ट्रेडिंग ऑनलाइन हो, जिसमें ऑर्डर ऑनलाइन हो, परचेजिंग ऑनलाइन हो, पेमेंट ऑनलाइन हो, तो ये जो मॉडल होगा ये ई कॉमर्स का होगा। ठीक है। इसमें कुछ ऐसे मॉडल्स भी आते हैं जिसमें रीसैम्पलिंग होती है या रीपैकिंग होती है। ये भी बिजनेस टू बिजनेस होते हैं। इसमें सबसे इजी जो है, जैसे कि फैक्ट्री पे बिस्किट बनते हैं। फैक्ट्री में बिस्किट बनाओ। फैक्ट्री क्या होगा? एक बिजनेस मॉडल है।
अब ये फैक्ट्री में बनने वाले प्रोडक्ट्स को एक साथ बल्क क्वांटिटी में एक होलसेलर के पास रखा गया, तो ये जो मॉडल होगा ये B2B में होगा। नेक्स्ट मॉडल है कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल। ये ई कॉमर्स का जो मॉडल है उसको कहते हैं हम C2C। ये ऐसा मॉडल है जिसमें जो बिजनेस हो रहा है वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो रहा है। मीन्स एक कंज्यूमर के साथ दूसरा कंज्यूमर लिंक है। इसमें बिजनेस केवल और केवल कंज्यूमर के बीच में हो रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल हो रहा है। किस तरह से हो रहा है? इंडिविजुअल हो रहा है। ये ध्यान रखने वाली बहुत जरूरी बात है कि इसमें इंडिविजुअली व्यापार होता है। ठीक है, ये जो ईबे कंपनी है इसके बारे में अगर आप जानेंगे तो आप ये पाएंगे कि ईबे में नया और पुराना दोनों तरह का माल बेचा और खरीदा जाता है, मगर ईबे के कोई अपने प्रोडक्ट ही नहीं है। ईबे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंज्यूमर अपने घर के, अपने व्यवसाय के जो भी पुराने आइटम्स है वो उनको बेच सकता है, नए को भी बेच सकता है और कंज्यूमर वहीं से खरीद भी सकता है। अमेजन के बारे में भी आपने जाना होगा। यहाँ पे छोटे छोटे व्यापारी भी जरूरतमंद को अपना सामान सेल करते हैं। आप देख रहे होंगे कि अमेजन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है कि ऑनलाइन सेलिंग का, कि आप घर बैठे अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, चाहे वो अचार हो, पापड़ हो, किसी का भी। तो ये जो कंज्यूमर का मॉडल होगा ये किस तरह का होगा? C2C, जिसमें मिड में कोई भी नहीं है। डायरेक्टली आप कंज्यूमर के पहुंच में रहते हैं। अब जैसे नीलामी होती है या नीलामी कहें, या आपने देखो कभी कोई मकान बिकता है तो उसमें क्या होता है? एक खरीदार होता है और एक बेचने वाला होता है। अभी आप फिलहाल दलाल को मत देखिए, एक खरीदार होता है और एक बेचने वाला होता है। तो इन दोनों के बीच में जो डील होती है वो किस तरह की होती है? C2C, यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स मॉडल के तहत होती है। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। कौन सा मॉडल है? कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। इस मॉडल में आप देखते हैं जब एक कस्टमर अपनी सामान को सीधे बिजनेस को बेच देता है तो ये कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल कहलाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फोटोग्राफर। फोटोग्राफर क्या करता है? फोटो लेता है, कैप्चर करता है और उसके बाद ऑनलाइन किसी कंपनी को वो सेल कर देता है। कंपनी उस फोटो को क्या यूज करती है, कैसे प्रिंट कराती है, इससे कोई लेना देना नहीं है। फोटोग्राफर को ऑनलाइन अपलोड करनी होती है और उसके एवज में उसको कुछ जो पैसा है वो मिल जाता है। कॉमेडियन है, आपके सिंगर्स हैं, ये सभी जो हैं ये कंज्यूमर टू बिजनेस है। ठीक है, पेशेवर लोग कंज्यूमर टू बिजनेस जो होते हैं इस मॉडल से खूब पैसा कमाते हैं। अगर आप देखिए कि जो कोरियोग्राफर होते हैं, डांसर जो होते हैं, डांस सिखाते हैं, कोरियोग्राफर होते हैं, उनका अपना बिजनेस है। बिजनेस क्या है? वो फिल्म को अपना आर्ट देते हैं। और बिजनेस फिल्म बनाना है, फिल्म मेकिंग है, तो बिजनेस को अपनी वो आर्ट दे देते हैं और उसके एवज में कुछ पैसा ले लेते हैं। बहुत पैसा लेते हैं वैसे तो। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल है हमारा गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल। ये बिजनेस मॉडल का सबसे अच्छा एग्जांपल है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस मतलब आपने कुछ समय पहले एक ऐसा डायलॉग सुना होगा, सरकार आपके द्वार, प्रशासन आपके द्वार। तो इसमें होता क्या था? इसमें होता है कि कुछ कंपनियां जो होती हैं वो गवर्नमेंट के साथ टाई अप करती हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को वो आम जन तक पहुंचाती हैं। आपने ऑनलाइन एग्जाम्स का बारे में सुना भी होगा और दिया भी होगा। ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है? ऑनलाइन एग्जाम में गवर्नमेंट ऐसी कंपनियों को हायर करती है जो ये एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। ठीक है, और उनके एवज में वो उनको कुछ पैसा वगैरह कुछ देती है। उनका बिजनेस हो जाता है, गवर्नमेंट का अपना काम हो जाता है। ठीक है, ये हुआ हमारा गवर्नमेंट टू बिजनेस ई कॉमर्स मॉडल। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल। कौन सा मॉडल है? बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल। इस मॉडल में हम देखते हैं कि बिजनेस जो चलते हैं वो गवर्नमेंट को कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, गवर्नमेंट को अपने पास सीसीटीवी कैमरा लगाना है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? एक बिजनेस से सीसीटीवी कैमरा परचेस करती है, लेकिन वो उसको अपने यहाँ मंगाती नहीं है।
वो किसी दूसरी और कंपनी को भी एक और ऑर्डर देती है कि आपको उस कंपनी से मिलना है, वहाँ से आपको ये सामान लेना है और ये प्रोडक्ट जो है इसको आपको इस्टेब्लिश करना है। तो ये जो मॉडल कराया जहाँ पे गवर्नमेंट मीडिएटर नहीं हो, लेकिन गवर्नमेंट का होना ज़रूरी हो गया, तो ये मॉडल हो गया हमारा बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल। ठीक है, अब आपको मैं कुछ फैक्ट्स बता दूं कि जैसे ए बी है, अब ए बी के बीच में अगर कोई डील हो रही है ना, ए बी और बी के बीच में कोई डील हो रही है और यहाँ के बीच में कुछ भी नहीं है, तो ये मॉडल किस तरह का होगा, सी टू सी। ये ध्यान रखिएगा, सी टू सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी टू सी, इसमें कोई भी मीडिएटर नहीं होता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल नीलामी होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ईबे और भारत की भी एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है जिसका नाम है इंडिया मार्ट। ठीक है, ये स्वदेशी कंपनी है, आप इससे भी परचेजिंग ज़रूर करें, इससे हमारी सरकार को रेवेन्यू अच्छा मिलता है। और ई कॉमर्स जो किया जाता है वो मोबाइल के द्वारा भी किया जाता है, एप्लीकेशंस के द्वारा भी किया जाता है। जब ई कॉमर्स मोबाइल के द्वारा या एप्लीकेशन के द्वारा किया जाता है तो ये एम कॉमर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा आज का लेसन था ई कॉमर्स के बारे में, मैंने आपको इससे जुड़े हुए सभी फैक्ट्स और सभी इम्पोर्टेंट्स चीज़ें बता दी हैं। आपको इनके मॉडल्स और इनके बारे में ध्यान रखना होगा। यही आपके ई कॉमर्स जो टैली एग्ज़ाम्स हैं उसमें बहुत इम्पोर्टेंट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट गाइस।